नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। अभी हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की घटना तो भी आपको याद ही होगी। 20 मार्च को, सोमवार 20 मार्च को टीएमसी के नेता की गाड़ी के ऊपर बम फेंकने की वजह से उनकी हत्या कर दी गई है, जिसकी वजह से वहां के लोग के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है और उन्होंने जो स्थानीय लोग थे वहां के, उनको उन्हीं के घर में बंद करके उनको आग के हवाले कर दिया है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है और क्या क्या चीजें वहां पे हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ये घटना घटी थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के पंचायत के उप प्रधान की हत्या की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा आक्रोश था, वो लोग स्थानीय लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उन लोगों की हत्याएं वहां पे हो रही हैं। तो जब जो वहां के नेता, जो टीएमसी नेता थे जिनकी हत्या की गई है, उनका नाम है भादु शेख। तो इनकी हत्या के बाद 12 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने इस आंकड़े को नकारते हुए ये कहा है कि 12 लोगों की नहीं, सिर्फ 8 मौतें वहां पे हुई हैं। तो ये घटना रामपुर हाट क्षेत्र की है, जहां सोमवार 20 मार्च को टीएमसी के नेता की गाड़ी पे बम फेंका गया। फिर उसके बाद जो वहां के जो लोग थे, उपद्रवी थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश, मतलब बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए वो, और इसी आक्रोश की वजह से उन्होंने वहां के जो जितने लोग थे उनको उन्हीं के घर में बंद करके उनको आग के हवाले कर दिया। लेकिन टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार इस चीज को नकार रहे हैं। प्रवक्ता कुणाल घोष का ये कहना है कि ये जितनी भी मौतें हुई ये सारी आग की वजह से हुई हैं, इसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। ये घटना भादु शेख जो टीएमसी के नेता थे उनकी मौत के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनका ये कहना है कि ये सारी चीजें आग की वजह से हुई हैं, जो मौतें हुई हैं आग की वजह से हुई हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार इस चीज को नकार रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन नेताओं की हत्या की खबर सामने आ रही है वो बहुत ही खासे चर्चित थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश हो रहा है और उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए रातों रात आग की वजह से उन लोगों की हत्या हुई। मतलब दोनों चीजों को ये रिलेट करें, लेकिन इनकार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ सप्ताह पहले 2 पार्षदों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन जिन टीएमसी के नेता के ऊपर किन लोगों ने बम फेंका, उनकी अभी तक पहचान नहीं की गई है। वो लोग अभी तक सामने उठ के नहीं है। पुलिस अभी तक उन लोगों को नहीं ढूंढ पाई है। टीएमसी नेता पर अभी बम फेंकने वालों की पहचान नहीं हुई है। और साथ ही वहां के जो स्थानीय, जिस हॉस्पिटल में टीएमसी नेता को, मेडिकल कॉलेज में टीएमसी नेता को एडमिट किया गया था, वहां के मेडिकल कॉलेज ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसकी वजह से वहां के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी के आसपास के 5 घरों को बाहर से बंद करके आग के हवाले कर दिया। और इसी के साथ ही जहां ये घटना हुई थी, जिस जगह पे, वहां पे दमकल कर्मियों को बुलाया गया उस घटना को देखते हुए, और जिलाधीश के समेत कई बड़े अधिकारी भी वहां पे उसका मुआयना करने पहुंचे। और इसी के साथ ही एक एसआईटी समिति का भी गठन किया गया, जिसमें एडीजी ज्ञानवंत सिंह और एडीजी वेस्टर्न रेंज संजय सिंह और डीजीपी मिर्च खालिद को शामिल किया गया। इसके साथ ही विधानसभा प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 12 लोगों की मौतें हुई हैं, लगातार जली हुई लाशें मिल रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस जगह पे ये घटना हुई थी वो पंचायत टीएमसी के नियंत्रण में आती है इससे पहले 1 साल पहले भादु शेख के भाई की भी इसी जगह पे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन फिर भी जब ये सारी घटना होती है, इसको लेके जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बहुत बड़ी बैठक की और उन्होंने ममता बनर्जी से 72 घंटे में वहां की रिपोर्ट मांगी कि आखिर क्या क्या चीजें वहां पे हुई हैं। और ममता बनर्जी राज्यपाल, गवर्नर को चिट्ठी लिखती हैं कि आप किसी भी घटना पे बयान देने से बचे। मतलब इस तरीके की राजनीति वहां पे होती है। इतने सारे लोगों की हत्या मतलब बिना वजह के इतने सारे लोगों की हत्याएं हुई, और फिर भी वो कहती हैं कि राज्यपाल को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप किसी भी घटना पे बयान देने से बचे। तो आप ही जो भी घटना वहां पे हो रही है उन सब चीजों से आप खुद देखें कि बंगाल का कानून प्रशासन आखिर कैसा है। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।